मेरे प्यारे साथियों, इन खनिजों के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि चट्टानें क्या होती हैं और किन किन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। पहले नंबर पर हम जानेंगे प्यारे साथियों अग्न्य चट्टान। अग्न्य चट्टान का निर्माण मेरे प्यारे साथियों पृथ्वी के अंदर से निकले मैग्मा के ठंडा होने से जम जाने के कारण जिस चट्टान का निर्माण होता है उस चट्टान को हम अग्न्य चट्टान के नाम से पुकारते हैं। दूसरे नंबर पर हम जानते हैं रूपांतरित चट्टान। मेरे प्यारे साथियों, पर्यावरण परिस्थितियां जैसा कि वायुमंडल, तनाव, दबाव के कारण जिस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है उस चट्टान को हम रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पर हम जानेंगे परतदार चट्टान या फिर अवसादी चट्टान किसे कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अग्न्य चट्टान के परत दर परत जमने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उस चट्टान को हम परतदार या अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं कि धात्विक और अधात्विक खनिज क्या होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पहले नंबर पर हम जानते हैं धात्विक खनिज मुख्यतः अग्न्य तथा रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमने इसमें जान लिया है कि अग्न्य चट्टान और रूपांतरित चट्टान क्या होती है और इन चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं उन खनिजों को हम धात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमने परतदार और अवसादी चट्टान के बारे में जान लिया है। जो खनिज परतदार या अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं उन खनिजों को अधात्विक खनिज कहा जाता है। दूसरे नंबर पर हम जानते हैं लोहा, मैग्नीज, तांबा, सोना आदि धातु खनिज हैं। मेरे प्यारे साथियों, अग्न्य चट्टान तथा रूपांतरित चट्टान में पाए जाने वाले खनिजों को धात्विक खनिज कहा जाता है। धात्विक खनिजों में हम सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीज, लोहा आदि के बारे में पढ़ते हैं कि ये खनिज हैं, ये धात्विक खनिज हैं और ये कौन कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, अग्न्य और रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। नंबर 2 में हम जानेंगे जिप्सम, चूने का पत्थर, हीरा, पोटास आदि अधात्विक खनिज हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो अधात्विक खनिज होते हैं वह परतदार या फिर अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। इन खनिजों में हम जिप्सम, चूने का पत्थर, हीरा, पोटास आदि अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक और अवाणिज्यिक ऊर्जा कौन सी होती है और इन ऊर्जाओं का प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है। इनमें से कौन सी ऊर्जा कारखानों में, उद्योगों में प्रयोग की जाती है और कौन सी ऊर्जा दुकानों में या फिर घरों में प्रयोग की जाती है। आओ जानते हैं हम वाणिज्यिक ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग कारखानों आदि में किया जाता है उन्हें ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत कहते हैं। ऊर्जा के मुख्य वाणिज्यिक स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा है। मेरे प्यारे साथियों, जिस ऊर्जा का प्रयोग कारखानों, उद्योगों में किया जाता है उस प्रकार की ऊर्जा को वाणिज्यिक ऊर्जा कहा जाता है। इस ऊर्जा में हम जिन स्रोतों को शामिल करते हैं वो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, परमाणु ऊर्जा आदि हैं। इस प्रकार के जो स्रोत हैं जो वाणिज्यिक ऊर्जा में प्रयोग किए जाते हैं और इस प्रकार की ऊर्जा को ही हम वाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं जो कि उद्योगों में प्रयोग की जाती है। इसके विपरीत ऊर्जा के गैर वाणिज्यिक स्रोतों का उपयोग प्रायः घरों में, दुकानों आदि में किया जाता है। इनके मुख्य उदाहरण हैं लकड़ी, चारकोल, खेतों का कूड़ा कचरा आदि हैं। प्यारे साथियों, गैर वाणिज्यिक स्रोत वे होते हैं जिनका प्रयोग दुकानों में, घरों में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम इनमें लकड़ी, चारकोल, खेती का कूड़ा कचरा आदि शामिल करते हैं। हम सीधे शब्दों में हम अगर जाने तो हम कह सकते हैं कि जिन ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग कारखाने, उद्योगों में किया जाता है उस प्रकार की ऊर्जा को हम वाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं और जिस प्रकार के स्रोतों का प्रयोग
हम घरों में दुकानों में करते हैं उस प्रकार की ऊर्जा को हम गैर वाणिज्यिक स्रोत में शामिल करते हैं।